हर चुनाव एक कहानी है और कुछ कहानियां आंकड़ों, रणनीति और जमीनी हकीकत से बुनी जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करेंगे, हजारीबाग की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक चुनावी जनादेश कैसे जीता नहीं बल्कि इंजीनियर किया जाता है। आइए इस ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। तो ये है हमारा चुनावी मैदान, हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25। पिछले 3 चुनावों से ये एक ही राजनीतिक दल का एक मजबूत किला रहा है। और किसी भी रणनीतिकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इसी अभेद्य किले की दीवारों में सेंध लगाना। हमारी आज की पड़ताल का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे हजारीबाग को एक किले के तौर पर समझने से। फिर हम चुनावी नतीजों के आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे। इसके बाद हम लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उनकी असल समस्याओं को जानेंगे। फिर आएगी बारी चुनावी बिसात की, 90 दिन के एक्शन प्लान की, और अंत में हम बात करेंगे कि एक जनादेश को असल में इंजीनियर करने का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हजारीबाग का किला। देखिए, यहां चुनौती की असल गहराई को समझना जरूरी है। बीजेपी ने यहां 2014, 2019 और फिर 2024 में लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। ये महज एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक पकड़ है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो यहां साफ तौर पर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस समीकरण को बदलना। कांग्रेस उम्मीदवार मुन्ना सिंह के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 2029 का मिशन है 1 दशक से भी ज्यादा समय से कायम इस सत्ता को चुनौती देना और इस सीट को अपने नाम करना। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि किसी भी रणनीति की नींव डेटा होता है। किले की दीवारें कितनी मोटी हैं ये जानने के लिए उसकी बुनियाद को नापना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हजारीबाग के पिछले चुनावी आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। इस नंबर पर गौर कीजिए, 43,477। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 2024 के चुनाव में ये हार और जीत के बीच का फासला था। ये वो खाई है जिसे विपक्ष को पाटना है। रणनीति की शुरुआत इसी फासले को समझने से होती है। ये टेबल पिछले करीब 2 दशकों की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 2009 में कांग्रेस गठबंधन जीता था, लेकिन 2014 एक टर्निंग पॉइंट था। कांग्रेस का वोट शेयर लुढ़ककर सिर्फ 5.71% पर आ गया, जबकि बीजेपी सीधा 44% पर पहुंच गई। और तब से बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा ही है। 2024 में यह लगभग 52% के शिखर पर था। ये ट्रेंड लाइन उन आंकड़ों को और भी साफ कर देती है। 2009 की एक करीबी जीत के बाद 2014 में बीजेपी की एक जबरदस्त लहर आई। 2019 में उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत किया और 2024 तक वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। ये एक लगातार बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत का पैटर्न है। ठीक है, तो आंकड़ों की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन चुनाव सिर्फ नंबरों से नहीं, लोगों से जीते जाते हैं। तो अब जमीन पर उतरते हैं। हजारीबाग के लोगों की असल चिंताएं क्या हैं? उनकी जिंदगी में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? ये चार्ट हमें सीधे जनता की आवाज सुनाता है। सबसे बड़ी, सबसे पहली चिंता करीब 24% लोगों के लिए है बेरोजगारी। उसके ठीक बाद महंगाई, भ्रष्टाचार और खराब सड़कें। पानी और सिंचाई भी एक बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, ये सब वो जमीनी मुद्दे हैं जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। और उस 24% के आंकड़े के पीछे छिपी है एक बहुत ही मानवीय भावना। हर माँ बाप की एक उम्मीद, एक चिंता, मेरे बच्चों के लिए एक नौकरी। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों के भविष्य से जुड़ा एक गहरा सवाल है। और ठीक इसी तरह एक और बुनियादी जरूरत, हमारे गांव तक एक पक्की सड़क। ये सिर्फ कंक्रीट की एक पट्टी नहीं है, ये विकास से जुड़ने का रास्ता है। ये बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर मौकों तक पहुंचने का जरिया है। और यहीं पर हमें इस विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक मिलता है। हजारीबाग में स्थानीय विकास के मुद्दे राष्ट्रीय बहसों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। सर्वे में सिर्फ 2.2% वोटर्स ने राष्ट्रीय मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया। इसका मतलब साफ है, जीत का रास्ता दिल्ली से नहीं, गांव की पगडंडियों से होकर जाता है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप है, जहां लोगों की गरिमा और उनकी सूचित सार्वजनिक राय को सबसे ऊपर रखा जाता है। और यहां जनता की राय स्थानीय जरूरतों पर केंद्रित है। चलिए अब शतरंज की बिसात पर आते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 साइडेड चेस बोर्ड कह सकते हैं। यहां हम दोनों प्रमुख राजनीतिक शक्तियों की ताकतों और कमजोरियों का एक संतुलित विश्लेषण करेंगे। तो एक तरफ है विपक्षी गठबंधन। उनकी ताकत क्या है? राज्य में उनकी सरकार है,
जेएमएम का एक मजबूत जमीनी कैडर है, उम्मीदवार के पास अच्छी फंडिंग क्षमता है और वे स्थानीय शिकायतों को अपने अभियान का आधार बना सकते हैं। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के पास एक बहुत मजबूत स्थानीय चेहरा है, बूथ स्तर पर एक गहरा नेटवर्क है और उन्होंने हिंदुत्व और विकास का एक प्रभावी नैरेटिव बनाया है। अब जरा स्वॉट विश्लेषण करते हैं, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। गठबंधन की कमजोरी, उम्मीदवार नया है और गठबंधन में तालमेल अभी नया है। अवसर क्या है? ग्रामीण विकास की कमियों को लेकर जो सत्ता विरोधी लहर है उसका फायदा उठाना और साथ ही ओबीसी वोटों के एक हिस्से को अपनी तरफ खींचना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है बीजेपी का मजबूत संगठन और ध्रुवीकरण करने की उनकी क्षमता। तो विश्लेषण तो हो गया, अब यहां से हम एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी जीत के लिए एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए, तो ये है चुनाव के लिए एक 90 दिवसीय ब्लूप्रिंट। इस प्लान को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 30 दिन पूरी तरह से जमीनी लामबंदी, हर बूथ पर कमेटियां बनाना, घर घर जाकर संपर्क साधना। अगले 30 दिन मुद्दा आधारित अभियान, स्थानीय मुद्दों पर समाधान पेश करना और विरोधी नैरेटिव का जवाब देना। और आखिरी 30 दिन गेट आउट द वोट, यानी अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना और डेटा का इस्तेमाल करके स्विंग बूथों पर फोकस करना। और हां, जमीनी काम के साथ साथ एक तेज तर्रार डिजिटल रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। एक सोशल मीडिया टीम जो रोजगार और सड़कों जैसे मुद्दों पर कंटेंट बनाए, एक फैक्ट चेक टीम जो अफवाहों का डेटा के साथ जवाब दे और एक फीडबैक टीम जो लोगों के सवालों को सुने। लेकिन ये सब करते हुए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर वोटर की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान किया जाए। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर हैं। इस पूरी रणनीति के पीछे का असल दर्शन क्या है? इसे हम कहते हैं एक जनादेश को इंजीनियर करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक राजनीतिक जनादेश सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे बहुत बारीकी से बनाया जाता है, उसे इंजीनियर किया जाता है। और इसकी बुनियाद में 3 चीजें होती हैं: डेटा, अनुशासन और लोगों की असल जरूरतों के साथ एक गहरा, एक प्रामाणिक जुड़ाव। तो अंत में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक अनुशासित, डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट एक मजबूती से जमे हुए राजनीतिक किले को भेद सकता है? हजारीबाग का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।